Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your SST class and today we will read class 7th SST Social and Political Life and chapter number 5. Okay students, and this is video number 3. Alright, so today we have to start from page number this one. Okay students, this is page number 64. All right, so today we have to start from page number 64 and it is video 3rd, all right, of chapter number 5. So let's start students. Campaigning. Okay, so students, campaigning means होता है अभियान. Okay, अभियान चलाना, जो अभियान कंडक्ट होता है उसे बोलते हैं campaigning. Okay, so campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within the educational institutions. Okay, so start explanation of this para students. Campaigns to fight discrimination. Fight discrimination means भेदभाव and violence means हिंसा. Campaign means अभियान. Okay, तो campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. किसमें, एक बार फिर बताएंगे, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. ओके, एंड campaigns have also led to new laws being passed. और जितने भी अभियान थे, अभियानों के फलस्वरूप कई कानून भी बनाए गए. ओके, तो अभियानों के बाद जब ये अभियान चलाए तो उसके बाद कई कानून भी बने, नए कानून भी बने. एंड a law was made in 2006. Okay, a law is made by, all right, a law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. A law was made in 2006. तो सन 2006 में एक कानून बना. ओके, सन 2006 में एक कानून बना और वह कानून क्या था कि जिससे घर के अंदर शारीरिक, फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा एंड मेंटल वायलेंस यानी मानसिक हिंसा, तो जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानून की सुरक्षा दी जाए. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था सन 2006 में जब भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाए जा रहे थे तो उसमें महिलाओं ने काफ़ी आंदोलन किया. तो इन अभियानों के फलस्वरूप कई नए कानून भी बने और जो स्पेशल कानून एक बना था 2006 में, वो जो 2006 का एक कानून बना था उसमें क्या कहा गया कि जिससे घर के अंदर फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस यानी शारीरिक और मानसिक हिंसा को जो महिलाएं सफ़र कर रही हैं, भोग रही हैं, झेल रही हैं, उन औरतों को कानून की सुरक्षा दी जा सके. इस कानून के अंतर्गत यह नियम बनाए गए. ओके, Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions. ठीक है, तो similarly इसी तरह एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट, इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और जितने भी शैक्षणिक स्थान थे,
ठीक है, जितने भी शैक्षणिक स्थान थे या कार्य के स्थान थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर वर्किंग वुमेन्स के लिए जो वर्क प्लेस थे, ठीक है। तो इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरासमेंट यानी यौन प्रताड़ना, ठीक है, तो यौन प्रताड़ना से उन्हें प्रोटेक्शन करने के लिए गाइडलाइन जारी की, कई निर्देश दिए। ओके, तो इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर होने वाले और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले जो सेक्सुअल हैरासमेंट था, यौन प्रताड़ना से उन्हें प्रोटेक्ट देने के लिए कई गाइडलाइन जारी की। ओके, कई दिशा निर्देश दिए। In the 1980s, for example, women's group across the country spoke out against dowry deaths, cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. Women's groups spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming onto the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. Okay, in the 1980s, तो 1980s में, ओके, 1980s में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि 1960 में अगर हम एक उदाहरण देखें कि वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। ओके, तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्या, डाउरी डेथ, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि क्या था स्टूडेंट्स, 80s के दशक में क्या था, काफ़ी परिवार या हमारे देश के कई स्थानों पर डाउरी सिस्टम था। तो डाउरी सिस्टम में क्या होता था, जब दुल्हा दुल्हन की शादी होती थी तो जो दुल्हन पक्ष था उसे बहुत ज़्यादा दहेज दूल्हे पक्ष को देना पड़ता था, और अगर कोई दुल्हन अपने साथ काफ़ी अधिक दहेज ना लाए तो उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे टॉर्चर किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मंगाते थे। और अगर उसके दुल्हन के मम्मी पापा दहेज नहीं दे पाते थे, दहेज देने में असमर्थ होते थे, तो वे उसको क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। और कभी कभी टॉर्चर इतना बढ़ जाता था कि उस दुल्हन की डेथ भी हो जाती थी। तो काफ़ी डाउरी डेथ्स 80 के दशक में हुए थे। तो कई महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ क्या किया, आवाज़ उठाई। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रेडी फॉर मोर डाउरी। ओके, तो जो यंग ब्राइड्स थी, मीन्स कि नवविवाहित जो युवतियां थी, उनके हस्बैंड और इन लॉज मीन्स ससुराल, ठीक है, तो उनके हस्बैंड और उनके ससुराल के लोग ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, वे लोग क्या होते थे, दहेज के लिए बहुत ग्रीडी मीन्स लालची होते थे, जिससे कि वे कई बार क्या करते थे, उस दुल्हन के का मर्डर कर देते थे, उसकी हत्या कर देते थे, जब वे दहेज में अपने मायके से सामान लेकर नहीं आती थी। ठीक है, तो टॉर्चर इतना बढ़ जाता था कि उसकी हत्या तक कर दी जाती थी। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। ऑलराइट, तो जितने भी महिला संगठन थे उन्होंने स्पोक आउट अगेंस्ट, वे बोले इसके विरोध में, फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। ओके, तो महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। दे डिड सो कमिंग ऑन टू द streets, approaching the courts and by sharing information। तो उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे पर, ठीक है, इस इशू पर कि बहुत ज़्यादा दुल्हनों की हत्या कर दी जा रही है। ओके, जितनी भी यंग ब्राइड्स हैं उनको डाउरी के कारण मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर कर दिया जा रहा है। तो इस पर कानून कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहा था, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बने थे। तो इससे क्या हुआ था, कई महिला संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसकी आलोचना करी। तो इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। ओके, स्ट्रीट्स मीन्स सड़कों पर। अप्रोचिंग द कोर्ट्स क्यों निकल आई,
ताकि उन्होंने अदालत में क्या किया, अप्रोच किया, अदालत को अपील करी द कोर्ट्स एंड बाई शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और आपस में अनुभव व जानकारियाँ क्या करी, आदान प्रदान की। इवेंचुअली अंततः दिस बिकेम अ पब्लिक इशू, और अंत में यह सार्वजनिक मुद्दा बन गया। ठीक है, यह सोसाइटी का सार्वजनिक मुद्दा बन गया समाचार पत्रों में, और हमारे समाज में डाउरी के खिलाफ आलोचनाएं होने लगी। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी। और जब यह बहुत सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में इसकी हाइलाइट्स आने लगी, तो दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले जो परिवार थे उनको पनिश किया जा सके, उनको दंडित किया जा सके। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ झलकियाँ दी गई हैं वुमेन्स मूवमेंट की। सो लेट्स रीड। सत्या रानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सराउंडेड by legal files gathered during the course of a long legal battle, okay, to seek justice for her daughter who was murdered for dowry। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, एक महिला सुप्रीम कोर्ट की स्टेप्स में बैठी हुई हैं जिनका नाम सत्या रानी है। ठीक है, और क्या हुआ था, इनकी बेटी को भी दहेज के खातिर मार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सत्या रानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक एक्टिव सक्रिय सदस्य, जो कि सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है, बिकॉज सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स, और उसके चारों ओर कई फाइलें रखी गई हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग लीगल बैटल, क्योंकि बहुत लंबा मामला चल रहा था, बहुत लंबा मुकदमा चल रहा था। तो उसने क्या किया, महिला आंदोलन की सक्रिय सदस्य सत्या रानी दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है, क्योंकि इनका जो केस था वो काफ़ी लंबा चल रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेजिंग अवेयरनेस। ओके, अब रेजिंग मीन्स स्टूडेंट्स बढ़ाना, उठना, बढ़ना, एंड अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेजिंग अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ाना। ओके, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, an important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's rights issues. Their message has been spread through street plays, songs and public meetings. All right. So students, raising awareness, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो कैसे अवेयरनेस बढ़ेगी महिलाओं के बीच में, कैसे जागरूकता आएगी, तो अगर औरतों के अधिकार के संबंध में समाज में यदि जागरूकता बढ़ाना है तो वो भी महिला आंदोलन का एक बहुत प्रमुख कार्य है। ओके, अब ये जागरूकता कैसे बढ़ेगी, ठीक है, कैसे जागरूकता बढ़ती है, देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले मीन्स नुक्कड़ नाटक, सॉन्ग्स मीन्स गीत, एंड पब्लिक मीटिंग्स जनसभाएं। तो उनके संदेश लोगों तक कैसे फैलते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, गीतों के द्वारा और पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा और जनसभाओं के द्वारा यह जागरूकता बढ़ाई जाती है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई बार रैलियां निकाली जाती हैं, स्लोगन्स बोले जाते हैं, पोस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती हैं। ओके, Now we will read next topic. This is protesting. Protest means होता है स्टूडेंट्स विरोध करना। ठीक है, तो protesting विरोध करना। The women's movement raises its voice when violations against women take place, or for example when a law or policy acts against their interest. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustices. Okay, now protesting, we will read about protesting. Okay, तो क्या होता है विरोध करना, किस बात का विरोध किया गया, the women's movement, women's movements महिलाओं के आंदोलन, raises बढ़े its voice
when violations against women take place or for example okay, तो जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, ठीक है, जब क्या होता है, महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ रेजेस इट्स वॉइस, आवाज उठाता है। ओके, when a law or policy acts against their interest। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, महिलाओं के जब हित का उल्लंघन होता है, ठीक है, जो भी महिला के अधिकार हैं जब उन्हें नहीं मिलते हैं, ठीक है, जब उन्हें उनमें किसी प्रकार का शोषण होता है, उनके साथ मानसिक या शारीरिक हिंसा की जाती है, तो जब महिलाओं के हित का उल्लंघन इस प्रकार से होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, मीन्स कि जब कोई कानून, ठीक है, जब कोई लॉ, कानून या कोई पॉलिसी या कोई नीति द्वारा किसी महिला के हित का उल्लंघन होता है, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ क्या उठाता है, आवाज उठाता है। Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustices। ठीक है, पब्लिक रैलीज, तो जो भी पब्लिक रैली है मीन्स जो सार्वजनिक रैलियां होती हैं, ठीक है, एंड डेमोस्ट्रेशंस होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, ये सब काफ़ी पावरफुल वे हैं अटेंशन लोगों का खींचने के लिए, इनजस्टिस के लिए, ठीक है, मीन्स लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां और प्रदर्शन आदि बहुत ही पावरफुल असरकारक तरीके हैं, ठीक है, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि विरोध कैसे किया जाता है, कैसे प्रोटेस्टिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत ही असरकारक तरीके हैं। ओके, now next question, सोविंग सॉलिडेरिटी। ओके, सोविंग सॉलिडेरिटी, तो सोविंग मीन्स व्यक्त करना, दिखाना, एंड सॉलिडेरिटी मीन्स बंधुत्व, ठीक है, भाईचारा या बंधुत्व, तो बंधुत्व व्यक्त करना, सोविंग सॉलिडेरिटी। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट सोविंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज। सो द वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है, तो मीन्स जो महिलाओं के जो आंदोलन है, ठीक है, तो महिलाओं के जो आंदोलन है इज ऑल्सो अबाउट, तो उसका क्या हिस्सा है, क्या काम है, इट इज ऑल्सो अबाउट सोविंग सॉलिडेरिटी, मीन्स की भाईचारा या बंधुत्व, ठीक है, औरतों के साथ बंधुत्व विद अदर वुमेन एंड कॉजेज, और इसके कारण मीन्स कि न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। तो आई बात समझ में, क्या महिला आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट सोविंग, ठीक है, जो महिलाओं का जो आंदोलन है वो व्यक्त करता है, बंधुत्व को व्यक्त करता है, सॉलिडेरिटी को व्यक्त करता है, किसके साथ, विद अदर वुमेन एंड कॉजेज, ठीक है, मीन्स की न्याय के अन्य मुद्दे व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, बिलो, अब देखिए नीचे क्या दिया गया है, ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, women all over the world come together to celebrate and renew their struggles। ठीक है, तो आपको जैसे कि मालूम है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिए कि 8 मार्च क्या कहलाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे कहलाता है, ठीक है, महिला आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सॉरी डे मीन्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को, अपने स्ट्रगल्स को याद करने और जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठी होती हैं। ऑलराइट, and here students, above picture you can see here some burning candles, so which is showing, now listen, above women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. Every year on 14th of August several thousand people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and
होल्ड अ कल्चरल प्रोग्राम। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैंडल जलाई जा रही हैं। तो हर साल 14 अगस्त को, ठीक है, हर साल 14 अगस्त को वाघा, जो कि क्या है, भारत पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में सॉलिडरिटी हम देख सकते हैं, बंधुत्व देख सकते हैं। तो इसे प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियों को, ठीक है, कैंडल्स को उठा रही हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ स्टूडेंट्स हेयर ग्लॉसरी। ओके, शब्द संकलन। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, ग्लॉसरी, शब्द संकलन, जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ओके, सो फर्स्ट वन, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप हमने आपको बताया था, स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िवादी धारणा। स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी धारणा। क्या होता है रूढ़िवादी धारणा, हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ अगेन, व्हेन वी बिलीव दैट पीपल belonging to particular groups based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. For example, in this chapter, we saw how boys and girls are made to take certain subjects not because he or she has an aptitude for it, but because they are either boys or girls. Stereotypes prevent us from looking at people as unique individuals. Okay, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है स्टीरियोटाइप को। ओके, सो व्हेन वी बिलीव, जब हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, दैट पीपल, ओके, जब हम विश्वास करते हैं दैट पीपल, की लोग, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप्स, जब कोई लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, किसी विशेष ग्रुप से, जैसे कि धार्मिक, वेल्थ और लैंग्वेज, मीन्स कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, या फिर ओके, आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैन ओनली डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, या फिर वे केवल कोई स्पेशल वर्क या किसी खास कार्यक्रम को या किसी खास कार्य को वे करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, तब हम किसको क्रिएट करते हैं, रूढ़िवादी धारणा को क्रिएट करते हैं, तब हम रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, वी सॉ हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू टेक सर्टेन सब्जेक्ट्स नॉट बिकॉज ही और सी हैज एन एप्टीट्यूड फॉर इट, बट बिकॉज दे आर आइदर बॉयज और गर्ल्स। ओके, स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स। तो जैसा कि हमने उदाहरण के लिए बताया कि उदाहरण में, ठीक है, कि उदाहरण में क्या बताया गया है कि हमने देखा कि लड़कों और, जैसा कि हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स का हम ले रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। ओके, कारण उनका रुचि का ना होना, बल्कि उनका लड़का और लड़की होना, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक बच्चे के, एक बॉय के आर्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू टेक आर्ट सब्जेक्ट, ओके, बट हिज पेरेंट्स डिनाई टू टेक आर्ट सब्जेक्ट। ओके, तो वे उसके माता पिता ने डिनाई कर दिया आर्ट सब्जेक्ट लेने के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि वे क्या लेंगे, साइंस के सब्जेक्ट या टेक्निकल सब्जेक्ट्स वे लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इस पाठ में देखा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। कारण क्या था, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का या लड़की होना था, ठीक है, बट बिकॉज दे आर आइदर बॉयज और गर्ल्स। सो स्टीरियोटाइप प्रिवेंट्स अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल। तो जो स्टीरियोटाइप होता है, जो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से
रोकती हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणा क्या होती है स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे। व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain types of work. We create a stereotype. ओके, तो क्या होता है स्टीरियोटाइप? जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशिष्ट या किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, ओके, या वे केवल खास प्रकार के ही कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है, जैसे इस पाठ में हमने देखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर वी सॉ हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू टेक सर्टेन subjects not because he or she has an aptitude for it but because they are either boys or girls. Okay, उदाहरण के लिए इस पाठ में हमने देखा कि कैसे लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। कारण क्या था? उनकी रुचि का ना होना। ठीक है, उनकी रुचि का ना होना, बल्कि उनका कारण था कि लड़का लड़की होना। ओके, and stereotype prevent us from looking at people as unique individuals. all right, stereotype क्या है? रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। ठीक है, मीन्स कि पहले से माइंड सेट रहता है कि लड़का साइंस और मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां आर्ट्स सब्जेक्ट में या हिंदी और इंग्लिश में या लैंग्वेज में या होम साइंस में अच्छी होती। तो ये खाली रूढ़िवादी धारणा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लड़के या लड़की में नहीं होता है। सबकी अपनी एबिलिटी होती है, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, सबका अपना टैलेंट होता है, लेकिन रूढ़िवादी धारणाएं इन सबको रोकती हैं कि हम लोगों को इंडिविजुअल जज करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। ऑल राइट, डिस्क्रिमिनेशन इज अ भेदभाव। तो क्या होता है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्हेन वी डू नॉट ट्रीट पीपल, okay, when we do not treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. It happens when people or organizations act on their prejudice. Discrimination usually takes place when we treat someone differently or make our distinctions. Okay, तो भेदभाव क्या होता है? व्हेन वी डू नॉट ट्रीट पीपल इक्वली, सिंपल, अगर हम इसको सिंपल लाइन में हम समझें तो भेदभाव वही तो है जब हम लोगों को समान रूप से नहीं ट्रीट करते हैं। विथ रिस्पेक्ट वी आर इंडल्जिंग इन डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार समान रूप से नहीं करते। ओके, और यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं, इट हैपेंस, या कब होता है? यह तब होता है व्हेन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, जब लोग, व्यक्ति या जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जब व्यक्ति या संस्थाएं एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस, तब जब वे प्रेजुडिस से ग्रसित होती हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली टेक्स प्लेस when we treat someone differently or make a distinctions. ठीक है, तो कब होता है डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स? भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं या किसी के साथ डिस्टिंक्शन करते हैं, अंतर करते हैं। जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, इनइक्वलिटी का व्यवहार करते हैं, या फिर किसी के साथ अंतर करते हैं, भेद करते हैं, तब वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वन, वायलेशन। ठीक है, व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ और अ रूल और ओपनली शोज डिसरिस्पेक्ट, वी कैन से दैट ही और सी हैज कमिटेड अ वायलेशन। ठीक है, तो क्या होता है वायलेशन? वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन करना। ठीक है, किसी बात के, किसी नियमों को तोड़ देना, उल्लंघन करना कहलाता है वायलेशन। ठीक है, तो मीन्स व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ,
जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती, फोर्सफुली मीन्स जबरन या जबरदस्ती, ब्रेक्स द लॉ, नियमों को तोड़ता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जबरन या जबरदस्ती नियमों को तोड़ता है या कानून को तोड़ता है और ओपनली सोज डिसरिस्पेक्ट, और खुले रूप से किसी को डिसरिस्पेक्ट करता है, अपमान करता है, देन वी कैन से, तब हम कह सकते हैं दैट ही और सी हैज़ कमिटेड अ वायलेशन, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। एक बार फिर से सुनिए, वायलेशन क्या है? व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ और अ रूल और ओपनली सोज डिसरिस्पेक्ट, वी कैन से दैट ही और सी हैज़ कमिटेड अ वायलेशन। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जबरन, ठीक है, फोर्सफुली कर रहा है, जबरदस्ती कानून तोड़ता है या नियमों को तोड़ता है या खुले रूप में किसी का अपमान करता है, ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है? उल्लंघन किया है। नाउ लास्ट वन ग्लॉसरी इज अ सेक्सुअल हैरासमेंट। ओके, सेक्सुअल मीन्स होता है यौन, हैरासमेंट होता है प्रताड़ना या उत्पीड़न। ठीक है, यौन उत्पीड़न या यौन प्रताड़ना किसे कहते हैं? ठीक है, यौन उत्पीड़न या यौन प्रताड़ना, जैसा कि आपने चैप्टर में देखा था, कई महिला संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आंदोलन किए थे। ठीक है, this refers to physical or verbal behavior that is of a sexual nature and against the wishes of a woman। तो क्या होता है sexual harassment? this refer इसका आशय है to physical की, और to physical और verbal behavior, शारीरिक, physical means शारीरिक and verbal behavior मौखिक हरकतें जो कि औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यौन प्रताड़ना या यौन उत्पीड़न का अर्थ है इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकत करने से होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, सेक्सुअल हैरासमेंट, दिस रेफर्स टू अ फिजिकल और वर्बल बिहेवियर, ठीक है, दैट इज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमेन, मीन्स इसका अर्थ है औरत की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड एंड टुडे वीडियो इज ओवर नाउ। So students, tomorrow I will be back with new chapter. So till then, revise your work, take care, stay safe. Bye bye. Thank you very much. Have a nice day.